ये बताइए जितने लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए सब यहीं के, इसी मोहल्ले के? अच्छा माशाल्लाह, वो सुनेंगे तो। लेकिन मुझे इनसे एक सवाल करना था। सवाल ये करना था कि मैं इशा की नमाज पढ़ने गया तो चंद लोग थे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती मस्जिद को आबाद करें? है कि नहीं भाई? जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरे एक दोस्त है, वो एक गांव में तकरीर करने के लिए गए। वो इशा की नमाज पढ़ने के लिए गए तो वो चंद लोग रोजमर्रा मामूल के मुताबिक वो 2 सफ या 1.5 सफ 1 सफ वगैरह वगैरह तकरीर करने जब बैठे वो, तो उन्होंने ये सवाल किया, ये बताओ जो मखलूक खुदा का अज़्दहाम है, ये अल्लाह के बंदे जो मेरी गुफ्तगू सुनने आए हैं, ये यहीं के या बाहर से आए? तो गांव के लोग उठकर खड़े हुए, बोले हजरत यहीं के हैं। कहा यहीं के? तो मेरे दोस्त ने कहा ये बताओ मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, वहां तो नहीं थे ये? तो कहते नहीं, हूं नहीं जाते ही आते हैं। बोले हूं नहीं जाते यही आते हैं। याद रखो मैं भी तुमसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि वहां क्यों नहीं जाते हो? वहां जाया करो, जो कुछ मिलेगा उसी दहलीज से मिलेगा। आरिफ कुरैशी की आमद भी इसीलिए है कि यहां बाद में आओ, पहले वहां जाओ। अल्लामा मौलाना जफर मिसबाही साहब किबला की गुफ्तगू भी हर जुमे में अपनी जबान से निकलने वाला हर जुमला यही कहता है, पहले खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाओ और झुकाकर रब की बारगाह में रोकर जो मांगोगे रब तुम्हें अता कर देगा। वो कहते नहीं, ये आज वाकयात सुना रहे हैं लोग। मैं बड़ा मसला ये है कि मैं निजामत करना छोड़ चुका हूं, लेकिन कभी कोई बहुत ज्यादा इसरार करता है तो पहुंच जाता हूं, वरना मैं अपने घर के काम में ही बहुत अल्लाह का शुक्र रहता हूं। कहने का मतलब ये है, गौसे आजम को ये जो मनसब मिला है, कभी गौर फिक्र किया कि किस बुनियाद पर दे दिया गया? गौसे आजम को ये जो मकाम मिला है, कभी सोचा तुमने क्यों दे दिया गया? सोचो और गौर फिक्र करो और सीखो माहौल से, और नहीं सीखोगे माहौल से तो मिटा दिए जाओगे। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी को दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, ये उलमा बैठे हैं जानते हैं। मसनबी शरीफ लिखी इन्होंने और हिकायतों के जरिए से बड़ी बड़ी मोटी बातें समझा दी ना। एक हिकायत लिखी, कहते हैं जंगल का राजा शेर था, उसके करीब भेड़िया था, उसके करीब लोमड़ी थी। राजा शेर ने कहा चलो हम शिकार करने चलते हैं। कहा ठीक है चलो शिकार करने के लिए। एक गाय मारी, एक नील गाय मारी, एक खरगोश मारा, एक जगह इकट्ठा किया। शेर ने पूछा उन दोनों से, पहले रीछ से पूछा बता बंटवारा कैसे होगा? तो रीछ कहता तुम हो जंगल के राजा, एक काम करियो कि गाय खा लियो, कद में तुमसे छोटा हूं मैं नील गाय खा लूंगा, और लोमड़ी हम दोनों से छोटी है, इसको खरगोश दे देंगे। वहीं पंजा गाड़ दिया शेर ने, ढेर कर दिया शेर ने, हिलने तक ना दिया, और वहीं दम निकल गया शेर उस का, और लोमड़ी देखती रह गई। फिर लोमड़ी से पूछा शेर ने, ये बता बंटवारा कैसे होगा? तो कहती बात सुनो, तुम हो जंगल के राजा, शाम में खा लेना तुम नील गाय को, और सुबह में खा लेना तुम खरगोश को, और दोपहर में खा लेना तुम गाय को। तो शेर कहता ये बता तूने ये बंटवारे का तरीका सीखा कहां से है? ये बंटवारे का अंदाज तेरे पास आया कहां से है? तो मालूम है लोमड़ी ने क्या कहा था, मैंने सीखा है रीछ की मौत से। मेरे सामने ही तो ढेर कर दिया तुमने, जरा सा लालच आया था दिल में, हिलने तक नहीं दिया, मेरे सामने ढेर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ सीखो माहौल से और अपने आप को बदलने की अपने आप को तब्दील करने की कोशिशें करो। क्यों वो सरहदें तुम्हें आवाज दे रही हैं, जिनके तुम हकदार हो वो मंजिलें तुम्हें आवाज दे रही हैं, जिनके तुम मुतमन्नी हो वो काशाने तुम्हें पुकार रहे हैं, जिनमें कभी तुम रहा करते थे। याद रखो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, आका फरमाते हैं, रब फरमाता है मेरे बंदों से कह दो वो मुझसे मांगे और वो मांगेंगे मैं उन्हें अता कर दूंगा। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक शेर पढ़ना चाहूंगा। गौसे आजम को ये मनसब
किस बुनियाद पर मिला? तो आप पूछेंगे अल्लामा जफर मिसबाही से, तो बताएंगे आप कि 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया है। सुबह जब आप पहुंचे हैं इस मनसब पर और कभी भी आपने नमाज को तर्क नहीं होने दिया, तो नमाजों को पढ़ोगे तब अल्लाह नूरे इल्म भी अता फरमाएगा और आपके दिल की गंदगी को साफ शफ़ाफ आईने में तब्दील भी फरमाएगा। बहुत सारे शेर मैंने नहीं पढ़े थे, एक शेर मनक़बत इमाम अली मकाम का पढ़ के मोहतरम भाई आकिब फैजानी को आपकी मोहब्बतों के हवाले करूंगा। ताजुल उलमा कहते हैं शहादतों की सनत को हुसैन कहते हैं। ये हुसैन का बेटा ही है जो बगदाद की जमीन से ऐलान कर रहा है, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर। तो जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। शहादतों की सनत को हुसैन कहते हैं, वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं, और यजीदियत तेरे मुंह पे जो रोज पड़ता है उसी तमाचे की इज्जत को हुसैन कहते हैं। और बचाले कश्तिये दी को जो डूबने से नूर, खुदा की ऐसी मदद को हुसैन कहते हैं, खुदा की ऐसी मदद को हुसैन कहते हैं।